की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी, ये चौथा सत्र है सरकार बनने के बाद और ऐसे में क्योंकि सरकार को 16 अक्टूबर को 1 साल भी पूरा हो चुका है, ऐसे में सरकार के 1 साल का लेखा जोखा विपक्ष मांगेगा। हंगामेदार ये पूरा सत्र रह सकता है। ऑब्ituary से यानी कि शोकोद्गार से इस सत्र की शुरुआत होगी, दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद सत्र की कार्यवाही शुरू होगी जिसमें हंगामा होने के आसार साफ नजर आ रहे हैं। राजनीतिक तौर से भी गहमा गहमी का माहौल इस सत्र में रह सकता है क्योंकि 24 अक्टूबर को राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान होना है और तस्वीरें विधानसभा के अंदर से आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। साल 1999 का 1991 अलीगढ़ से 9वीं लोकसभा के रुकन मुंतखब हुए। साल 2004 को मरहूम कायद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और कई अहम तंजीमों पर कायद रहे, जिनमें उत्तर प्रदेश बीजेपी के नायब सदर, बीजेपी किसान मोर्चे के आलमी इंचार्ज और जमात के फौजी नायब सदर शामिल हैं। अपनी नुमाया अवामी खिदमात के दौरान मरहूम सैयद मलिक ने मुख्तलिफ रियासतों में गवर्नर की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दी। मरहूम कायद साल 2017 का 2018 तक गवर्नर बिहार, साल 2018 में गवर्नर उड़ीसा, साल 2018 का 2019 गवर्नर जम्मू कश्मीर, साल 2019 और 2020 गवर्नर गोवा और साल 2020 और 2022 गवर्नर मेघालय के तौर पर तैनात रहे। अपने पूरी कैरियर के दौरान मरहूम कायद अपनी साफगोई और हुक्मरानी व समाजी इंसाफ के मसाइल में गहरी दिलचस्पी के लिए जाने जाते थे। तवील अदालत के बाद मरहूम सतपाल जी 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 79 वर्ष की उम्र में वफात पा गए। मरहूम कायद की वफात से मुल्क में एक मंजी हुई सियासतदान, तजुर्बाकार मुंतजिम और बेबाक अवामी खादिम को खो दिया, जिन्होंने कौमी वालाकारी सदर और नुमाया खिदमात सर अंजाम दी। नंबर 2, श्री गुरजीत सिंह चारक, साबिक वजीर और मेंबर जम्मू कश्मीर कानून साज कौंसिल। जनाबी गुरजीत सिंह चारक एक तजुर्बाकार सियासतदान और रियासत जम्मू कश्मीर के वजीर रहे। मरहूम चारक साहब जिला सांबा से ताल्लुक रखते थे और साल 1945 में पैदा हुए। एक सेक्युलर नजरिए से परवरिश पाने वाले चारक साहब ने अपना सियासी कैरियर इंडियन नेशनल कांग्रेस से शुरू किया, जिसके साथ वो एक तवील मकसद तक वाबस्ता रहे। मरहूम ने कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी तवील वाबस्तगी के दौरान मुख्तलिफ अहम पदों पर अपनी खिदमात अंजाम दी, जिनमें ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और मुल्क की कई अहम रियासतों के बतौर इंचार्ज भी अपने फराइज सर अंजाम दिए। 17 मार्च 1997, 16 मार्च 1999 और 10 मार्च 2003 का 9 मार्च 2009 2 मरतबा मरहूम गुरजीत सिंह चारक जम्मू कश्मीर कानून साज कौंसिल के मेंबर हैं। मरहूम अपने नुमाया कैरियर के दौरान कई अहम पदों पर फाइज रहे। मरहूम ने 2005 को 2005 था 2008 उस वक्त के वज़ीर आला मोहतरम गुलाम नबी आजाद की सरकारी वाली बीजेपी कांग्रेस की मौजूद सरकार ने कायदे में बतौर कायदा के आमा एला तालीम और इंतजामी इस्लाहात से वजीफे को अपने फराइज अंजाम दिए। मरहूम रहमान 2 सदर सभा के सदर, शोबे जुम्मन की तरक्की और बहनी भाईचारा के फरोग, खासकर कुछ राजाई जैसे मिलिटेंसी मुतासर इलाक़ात में मुश्किल वक्त के दौरान उनकी कारकर्दगी के सबब बड़े पैमाने पर उनका एहतराम किया जाता था। मरहूम 17 अक्टूबर 2025 को 83 साल की उम्र में तवील अदालत के बाद इस दुनियावी पानी से रुखसत कर गए। मरहूम चारक साहब की वफात एक सियासी, समाजी और सकाफती ताने बाने के लिए एक बड़ा नुकसान तस्वुर किया जा रहा है। उसकी वफात में जम्मू कश्मीर यूपी को एक मुमताज खजान, एक काबिल मुंतजिम और दोगला शनाख्त व इक़्तिदार के एक सरगर्म वकील से महरूम कर दिया है। श्री वीरेंद्रनाथ भगत
सादिक रुकन कानून साज असेंबली मरहूम दीनानाथ भगत सादिक हुकुम असेंबली 15 अगस्त 1947 गाँव गंज राम नगर जिले उधमपुर में पैदा हुआ। हमारी जिंदगी में आने से कबल मरहूम भगत जी ने महकमे जंगलात में न्याय मेहनत और गैरत के साथ खिदमत अंजाम दी और रेंज ऑफिसर के वजह से सुबह हुए। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत करके अपनी सियासी सफर का आगाज किया। 2014 के आम इंतखाबात में वो हल्के इंतखाब चिरैनी से रुकन मुंतखब हुए, जहां मरहूम ने अपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए शब रोज काम किया। अपनी सियासी सफर के दौरान जनाब भगत जी ने कई अहम पदों पर खिदमत सरंजाम दी। वो 4 साल तक बीजेपी उधमपुर के नायब सदर और 6 साल से जायद अरसे तक बीजेपी उधमपुर के सदर के तौर पर अपने फराइज सरंजाम देते रहे। इसके अलावा मरहूम ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी बराए शेड्यूल कास्ट मोर्चे के रुकन भी। वैसे थे कानून साज मरहूम भगत जी उस वक्त की जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की कमेटी बराए तहमीन यानी एस्टिमेट्स और कमेटी बराए माहौलियात एनवायरनमेंट कमेटी के रुकन भी, जहाँ मरहूम ने कानून साजी और अवामी पॉलिसी के मामलों में मौसर किरदार अदा किया। जनाब दीनानाथ भगत अपनी इंतसारी अवाम से दिल की रास्ते और खिदमत हलक के रसूल के बाद तमाम सियासी हलकों में यकसान तौर पर एहतराम की। और विधानसभा सत्र से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक को रिहा करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। विधानसभा परिसर में यह प्रदर्शन हुआ है। महराज मलिक को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं की रिहाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किया है। साहब एक चुनिंदा अपने लोगों के नुमाइंदे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम सब उनके जो कुलीग्स हैं ये चाहते हैं कि महराज मलिक एक चुनिंदा है, उनको लोगों ने चुना है। इस जमहूरियत का सबसे बड़ा गहना है कि लोग वोट करते हैं और अपना चुनिंदा नुमाइंदा असेंबली में भेजते हैं। हम चाहते हैं और हमारी अपील होगी कि जल्द से जल्द महराज मलिक साहब को रिलीज़ किया जाए ताकि वो भी अपने जो फ़राइज़ हैं, अपने जो एमएलए जो इस असेंबली में करना चाहते हैं वो करें। और मुझे लगता है चुनिंदा नुमाइंदे को कभी अरेस्ट नहीं करना चाहिए। हम बाहर एक बड़े साइलेंट प्रोटेस्ट में हैं कि किसी तरीके से महराज मलिक साहब को यहाँ रिलीज़ किया जाए ताकि वो असेंबली में आके अपने लोगों की तर्जुमा। तो महराज मलिक की रिहाई को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा था और विधानसभा परिसर में विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले इस प्रोटेस्ट को किया गया। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। हाथ में ये पोस्टर्स एक तरह से लेकर फ्री महराज मलिक जिन्हें पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। डीसी डोडा को अभद्र भाषा और उनके प्रति गाली गलौज करने को लेकर महराज मलिक जो कि आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक हैं, उनके ऊपर पीएसए लगाया गया है और उनकी गिरफ्तारी हुई है पीएसए के अंतर्गत और उन्हीं की रिहाई की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट किया गया है।